हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स का तीसरा टाइप जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट हम पाइथन स्टार्ट करते हैं और हमारी पुरानी फाइल में मैं करता हूँ हैश लिख के ASSIGN असाइनमेंट OPERATORS। ठीक है, ORS असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं? यदि मैं लिखूं a इक्वल टू 6, ठीक है, यदि मैंने क्या लिखा a इक्वल टू 6, तो ये जो हमने इक्वल टू लिखा है इसे ही कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, यदि इसका मतलब क्या होता है, जो भी चीज ये राइट हैंड साइड लिखी है उसकी वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है उसमें आ जाती है। ठीक है, इस तरफ कोई भी वैल्यू भी हो सकती है या कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। फिलहाल में हमारे को क्या पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब ये इक्वल टू होता है, जो भी चीज राइट हैंड साइड लिखी रहती है वो वैल्यू हमारी ए में आ जाती है। यदि मैं अपने को मालूम ही है, बहुत बार हम कर रखा है, यदि मैं प्रिंट करूंगा ए और अब हम इसको करेंगे रन, तो हमको क्या मिलेगा 6। इस बात है क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ये कुछ कौन सी एरर दे रहा है, आइडेंटिफिकेशन एरर दे रहा है। चलिए मैं इसको एक स्पेस पीछे से लिख देता हूं और इसको भी इधर से लिख देता हूं और अब हम इसको कर देते हैं फिर से रन, और अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या मिल रहा है 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स में अभी और भी ऑपरेटर, ये तो हमने पढ़ लिया कौन सा, इक्वल टू। ओके, अब हम पढ़ते हैं अगला ऑपरेटर जो कि है हमारा प्लस इक्वल टू। मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 6। ठीक है, अब मैंने लिखा यहाँ पे, एक मिनट इधर से अपन इसको हटा देते हैं, कंट्रोल Z करता हूँ, पहले फिर से इसको कर लेता हूँ कंट्रोल X और मैं इस लाइन को लिखता हूँ इसके नीचे। ओके, अब हमारे पास 3 लाइन है। पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू 6, यानी कि हमने a में कितनी वैल्यू डाल दी है 6। अब दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है, एक लिखा है प्लस और साथ में लिखा है इक्वल टू। इसका मीनिंग होता है a इक्वल टू a प्लस 6। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, a इक्वल टू a प्लस 6। मतलब यदि हमें शॉर्ट में लिखना है a इक्वल टू a प्लस 6, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यह असाइनमेंट ऑपरेटर। ये करेगा क्या एक्चुअली में, पहले a में 6 को प्लस करेगा और जो भी हमारी रिजल्ट आएगा उसको किस में डाल देगा, a में। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, a में कितना है 6 और इसके बाद हमने क्या किया है a इक्वल टू a प्लस 6, मतलब कि a में 6 है और हमने फिर से उसमें 6 प्लस किया है और जो भी वैल्यू आई उसको a में डाला है, तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। चलिए रन करते हैं हमारे कोड को और हमारा आउटपुट आता है 12। आया समझ में, क्या किया हमने, a प्लस इक्वल टू 6, यानी कि a में क्या करो, a इक्वल टू a प्लस 6, पहले a में 6 प्लस करो और फिर उसको क्या करो, a में असाइन कर दो। ये भी एक तरीके का असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेम हम क्या कर सकते हैं, a माइनस इक्वल टू 6 या 7 कर देता हूं मैं, हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 6 7, यहाँ पे मैं कम वैल्यू लेता हूँ, a माइनस इक्वल टू 3 और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। इसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर वाली लाइन को कमेंट। अब हमारे पास कौन कौन सी लाइन हो गई, a में हमारा 6 है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू a माइनस 3, यानी कि पहले a में से 3 को माइनस करो और फिर वापस किस में डालो, a में। तो हमें मालूम है a में 6 है और लेकिन हम इस लाइन में क्या कर रहे हैं, a में से क्या करो 3 को माइनस कर रहे हैं और फिर a में जा रहा है, यानी कि 6 में से 3 चला जाएगा और फिर से a में आ जाएगा, यानी कि a में क्या बचेगा, सिर्फ 3। चलिए फिर से रन करके दिखाता हूँ रन कोड, तो अब देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट आया 3। ठीक है, यदि आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं ये लाइन मिटा देता हूँ और इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, तो हैश तो अपने को मालूम ही है, कोड किस लगाते हैं, कमेंट के लिए। तो हमने पहले तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, असाइनमेंट में हमने क्या किया, a में 6 वैल्यू डाल दी। इसके बाद हमने क्या किया, अगली ही लाइन में लिखा है a माइनस इक्वल टू 3, यानी कि हमने इस लाइन का मतलब ही होता है a इक्वल टू a माइनस 3, मतलब पहले a में से 3 को माइनस करेंगे
और फिर हमें ए में वैल्यू को असाइन करना है। तो ए था हमारा 6, तो हमारा ए की जगह आ गया 6, इसकी जगह आ गया 6 और उसमें से 3 गया तो बचा 3, और जब वो 3 आया तो हमारा आ गया इस ए के अंदर, और जैसे ही हमने प्रिंट किया तो हमको मिल गया 3। सेम हमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परसेंट इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू ए इंटू 3, मतलब पहले a में 3 मल्टीप्लाई होगा और फिर उसकी वैल्यू a में चली जाएगी, ठीक है, यानी कि 6 3 ज़ा 18। तो हम इसको रन पे जाते हैं और कोड को रन करते हैं तो आपको मिलना चाहिए 18, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 18। तो यह कुछ ऑपरेटर्स हैं, यह भी किस में आते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स ये हम शॉर्ट कोट लिख देते हैं एक तरीका की, a इक्वल टू ए में हमको 3 मल्टीप्लाई करना था और फिर उसको फिर से a में मल्टीप्लाई करना था, a में साइन करना था। हम उसको इस तरीके से ना लिख के कैसा लिख रहे हैं, ये a परसेंट इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a स्टार 3। ओके, परसेंट बोला मैंने, हम क्या लिखते हैं a इक्वल टू a स्टार 3। तो वह क्या होगा, पहले होगा मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर से वह a में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आया समझ में, इनका मतलब इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने पढ़ा इक्वल टू, फिर पढ़ा प्लस इक्वल टू, फिर हमने पढ़ा माइनस इक्वल टू, और फिर हमने पढ़ा स्टार इक्वल टू, जो कि हमारा है मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो यह है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और इसकी यूज क्या है प्रोग्रामिंग में, इट इज यूज फॉर असाइनिंग वैल्यू टू अ ऑपरेंड। जब भी हमें वैल्यू ऑपरेंड को असाइन करनी रहेगी तो हम क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा समझ में। अब एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यदि हम वेरिएबल ले रहे हैं, a इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 और b इक्वल टू हमने लिखा है 7। अब मैं करता हूं प्रिंट a, प्रिंट में मैंने क्या कर दिया a। तो अब हम देखते हैं कि a में क्या वैल्यू आती है। ऑब्वियस सी बात है, a में हमारे पास क्या है 6, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया 6। अब मैंने क्या लिखा, इस 2 लाइन के बाद लिखा a इक्वल टू b। क्या लिखा मैंने, a इक्वल टू b। इसका मतलब क्या है, जो भी वैल्यू b में है वो किस में आ जाए, a में। अब हम फिर से रन करते हैं कोड को, रन कोड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू हो गई हमारी 7। मतलब कि पहले a में 6 था, फिर हमने क्या किया b में 7 डाला, फिर इसके बाद वाली लाइन में लिखा a इक्वल टू b, यानी कि जो भी b की वैल्यू है वो किस में आ जाए, a में। तो पर b में तो क्या है 7 है, तो a में जो 6 था वो हट के क्या हो गया, अब हमारे पास क्या मिल गया, a की वैल्यू, यानी कि b में क्या आ गई है, a की ही वैल्यू। तो b भी a हो गया, b भी 7 हो गया है और a भी, और हमने जब a को प्रिंट किया तो हमको क्या मिल गया 7। तो यह काम है हमारा पूरा असाइनमेंट ऑपरेटर का। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।